अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वाला लेक्चर जो है हम इंग्लिश का आज करेंगे, और इंग्लिश में जो है हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है वो हमने कवर कर दी थी। और उसके साथ साथ मैंने अभी दोबारा रिवाइज भी करवाई थी ताकि कुछ स्टूडेंट न्यू भी ऐड हुए थे इस सेक्शन में। तो आज जो है कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स करेंगे आज वाले सेक्शन में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड होंगे। मैं सेंटेंस आपको दूंगा, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा। ओके। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डिजिटल बोर्ड की तरफ, और जो है उसमें हम जो है मजीद प्रैक्टिस करते हैं। ये बोर्ड आपको क्लियर शो हो रहा है, और आवाज वगैरह मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके। तो अभी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कुछ, आपने आइडेंटिफाई करना है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बल्कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। देयर इज ए विजिटर फॉर यू। आपने मुझे बताने हैं कि ये जो आपका इधर ए है, ये ए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अगर मैं एमसीक्यूज दे दूं, तो ऑप्शन अगर ए दे दूं आपको रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अगर बी दे दूं डेफिनेट आर्टिकल, और सी इंडेफिनेट आर्टिकल, एंड डी ऑप्शन अगर दे दूं एडवर्ब, इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा आपको जो है करेक्ट होगा। यस, इसमें से आप मुझे बताएं आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन कौन सा सही है। अब देखें, डेफिनेट आर्टिकल आई थिंक तो आपने एक आंसर दिया है कि स्टूडेंट ने। और कोई किसी के रिमार्क्स? देखें, आर्टिकल तो है, ठीक है। आर्टिकल तो कंफर्म है, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि आर्टिकल जो है ए है, एन है और द है। ये तीन आर्टिकल्स हैं। अब इसमें ऑप्शन मतलब जो है प्रोनाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, ये आपके एक ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके जो ए और एन है, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। और द जो है, ये आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल है। ये नोट डाउन कर लें अपने पास, ये नोट डाउन कर लें कि डेफिनेट आर्टिकल आपका जो है हमेशा द होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ए और एन होता है। ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल दे दूं, ये रिमूव कर दूं, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
वी वेंट अवे, ये तो आसान दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल। आफ्टर दे हेड लेफ्ट। ठीक है। इसमें आपने बताना है कि जो आफ्टर है ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन दे दूं या बता रहे हैं आपको दे? आफ्टर जो है ये क्या है? ऑप्शन देना चाहिए। चलो कोशिश क्या करें, बगैर ऑप्शन के सॉल्व करें। ऑप्शन ए है प्रोनाउन। ऑप्शन बी है प्रेपोजिशन। ठीक है। ऑप्शन सी है इसमें कंजंक्शन। और ऑप्शन डी में दे रहा हूं इसमें एडवर्ब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपने बताया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। जी, और कोई आंसर दे सकता है? ऑप्शन बी। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। देखें, प्रेपोजिशन, आई थिंक आप जो न्यू स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऐसा ही है ना? तो ये जो है कॉन्सेप्ट समझें कि हालांकि कल वाले लेक्चर में हमने जो डिटेल में डिस्कस किया था, प्रीपोजिशन क्या होता है। हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। और दूसरा एक रूल नोट कर लें। एक रूल नोट कर लें कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। अब हमने देखा कि इसमें तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद दे है। ठीक है। दे है, तो मतलब ये आपका जो है, ये दे तो सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन में हमने ये केसेस पढ़े हुए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो ये दे तो सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस है मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आया ना, तो प्रोपोजिशन आपका 100% गलत हो जाएगा। वैसे नॉर्मली जो स्कूल लाइफ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या अपने जो पहले ग्रामर में यही पढ़ा होगा, आफ्टर जो है प्रेपोजिशन होता है। लेकिन अब देखें इधर जो है आफ्टर किसी और की जगह यूज हो रहा है, कि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। तो देखें, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है। और ये भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है। तो ये आपका एक क्लास बन गया, ये आपका दूसरा क्लास बन गया। क्लास है ना ये। तो ये आपका क्या है, कंजक्शन है। तो कंजंक्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर हो गई बात, ये नोट डाउन करें, ये रूल नोट डाउन करें जिसने अभी तक नहीं समझा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और कंजक्शन दो पॉइंट्स को, दो वर्ड्स को, दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करता है। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। इसका मुझे बताएं कि क्या होगा। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये इसमें जो है लेस जो है, लेस क्या है। अब जाहिर बात है, ऑप्शन आप मांगेंगे तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए है एडवर्ब। ऑप्शन बी है एडजेक्टिव। ऑप्शन सी है प्रेपोजिशन। और ऑप्शन डी है नाउन। इसमें आपने लेस बताना है कि लेस क्या है इसमें।
अच्छा, एक आंसर ने ऑप्शन बी बताया है, एडजेक्टिव। ओके, दूसरा स्टूडेंट कोई एक तो बता दें तो हम बता, आंसर में भी बता देता हूँ। ऑप्शन ए किसी ने बताया है। यस। ओके। सो अभी जो है मैं आपको आंसर बता रहता हूँ और कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि ये लेस क्या है। लेस जो है बता रहा है कि क्वांटिटी को बता रहा है ना, हाउ मच, कितनी पे करा, अटेंशन कितनी पे करा, हाउ मच क्वांटिटी को बता रहा है। जब क्वांटिटी को बताएगा या मेरिट्स डिमेरिट्स को बताएगा तो एडजेक्टिव होता है। आपको ये सम भी मैंने बताया था, सम भी जो है एग्जाम्पल किया था, सम भी क्वांटिटी को बताता है। सम पेइंग सम अटेंशन भी कर सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव जो है करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? तो ये नोट डाउन करें अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट वाइल। इसमें आप बताएं ये वाइल क्या है। ऑप्शंस। एडवर्ब है, ऑप्शन बी देता हूँ। एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी दे देता हूँ। इंटेंसिफायर है, ऑप्शन डी दे देता हूँ। नाउन है। आपने जो है बताना है ये वाइल क्या है इसमें। यस, इसका बताएं। ऑप्शन ए बताया आप लोगों ने, ऑप्शन ए। ये कैसे ये होगा? ये दूसरा कोई बता दे ऑप्शन। ऑप्शन ए किसी ने बताया, ऑप्शन बी या सी या डी कोई बता रहा है? कल वाला लेक्चर आप लोगों ने सबने अटेंड किया होगा, जो हमने कल अटेंड किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि आप लोगों के पास अगर आर्टिकल जो है आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा। आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमेशा नाउन यूज होगा। तो ये आप आंखें बंद करके इसका आंसर देंगे तो ऑप्शन क्या है? नाउन। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन यूज होगा। ओके, ये आप नोट करें। अब वाइल देखें, वाइल आप जो है, वाइल आपका एज ए नाउन भी यूज हो रहा है, वाइल आपका एज ए प्रीपोजिशन भी यूज हो रहा है, और वाइल आपका एज ए वर्ब भी यूज होता है। इसमें वाइल है मतलब इसमें टाइम बता रहा है ना। सिट डाउन एंड रेस्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम करें, इधर बैठें और थोड़ी देर के लिए आराम करें। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, वाइल जो है आपका वाइल, अब वाइल पे बात आई है तो वाइल में आपको बताता हूँ। तो वाइल देखें, तो वाइल आपका एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है, ठीक है। वाइल आपका एज ए वर्ब भी यूज होता है, वाइल आपका एज ए नाउन भी यूज होता है। नाउन तो आपने अभी देख लिया, प्रीपोजिशन और वर्ब के तौर पे यूज होता है। अगर मैं आंसर दे दूं, शाहीन आफरीदी
got hurt while playing। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एग्जांपल ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो वाइल की एग्जांपल ही दे रहा हूँ। अब में आप देखें तो इसमें आप लोगों को वाइल एज ए क्या यूज हो रहा है। ये आपका क्या है, ये नाउन है। अब नाउन कैसे? ये आप लोगों को जिरंड मैंने बताया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जब कर रहे थे वर्ब में, वर्ब भी कर रहे थे, नाउन में भी मैंने आपको बताया होगा कि जिरंड अब जब वर्ब के साथ जिरंड क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट आप दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ। जिरंड क्या होता है, जब वर्ब के पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, और वो ये आईएनजी फॉर्म एज ए नाउन यूज होती है, तो ये जिरंड है। जैसे प्लेइंग होगा, ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग भी हम यूज करते हैं, स्विमिंग इज माय हॉबी, रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी। तो ये आप जो है ऐसे वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाए उसको एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, तो ये आपका जिरंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका देखें वाइल प्लेइंग जो है, ये क्या है आपका, प्लेइंग आपका हो गया नाउन। और ये आपका जो है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक हो गई बात, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। वाइल एज ए प्रीपोजिशन समझ में आ गया? अब अब वाइल एज ए वर्ब बता रहा हूं। ही वाइल्ड अवे हिज टाइम। इसमें जो है वाइल्ड अवे, ये आपका एज ए वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एज ए वर्ब यूज हो रहा है। ये वाइल्ड अवे जो है, ये क्या है, ये फ्रेज, सिर्फ फ्रेजल वर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों मिला के जो है इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ओके, वाइल्ड अवे इसका जो अगर मानी देखे ना, मीनिंग देखे ना इसकी, तो इसकी मीनिंग जो है क्या होगी, वेस्टेड। ही वाइल्ड अवे हिज टाइम, मतलब ही वेस्टेड हिज टाइम, इसने अपना टाइम जाया कर लिया। ओके, ये आपने क्वेश्चन किया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये देखिए ये एज ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका प्लेइंग जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है ना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का भी एक रूल है कि ऑब्जेक्ट में जो है ना हमेशा जो है ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ओके, और नाउन का एग्जांपल आपने देख लिया अभी जो हमने एग्जांपल किया, वो आप इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी या नोट डाउन कर लिया होगा। सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, मैं इधर भी लिख देता हूँ बेशक। सिट डाउन, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल, तो ये आपका जो है एज ए नाउन यूज हो रहा है। क्लियर है? ये बेशक इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट करें। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है जैसे आप फिजिकल क्लासेस में अटेंड करते हैं ना लेक्चर, इसी तरीके से आप मेरी क्लास अटेंड किया करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना जरूर फायदा होगा। ये जो जैसे फिजिकल क्लास में आप जो है लेक्चर्स लेते रहते हैं, इसी तरीके से आप नोट डाउन क्या करें मेन मेन चीजें, ताकि जो है आपको जो है रिकॉल करने में आसानी हो। ओके, तो अब जो है ये रिमूव कर लेता हूं मैं, और नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। ये तो है लगते नहीं। माइक अपनी आप क्या करें। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। असलम, असलम इज
जिसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपने सारे जो है ना तभी नोट्स बनाते जाएं आप खुद खुद ही। और जो है उसके साथ अगर आप बेशक स्क्रीनशॉट बना लें, स्क्रीनशॉट लेके खुद भी अपने पास एक सेव कर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, असलम इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। रन फास्ट। इसमें आप बताएं, इसमें मुझे क्या बताएंगे, क्या पूछूं, टू मुझे बताएं। ये टू जो है ये क्या है? जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको सब मिलेगी। पीडीएफ में कोशिश करता हूँ, लेकिन सारा दिन मेरा जो है ना बिजी शेड्यूल होता है, टाइम नहीं मिल सकता कि टाइपिंग करके उसको लिखूं या क्या। इसका ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन, जी जी, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है टू वोल्ट। टू क्या है? अगर मैं इसको एडजेक्टिव लिख देता हूँ ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें जो है मैं एडवर्ब कर लेता हूँ। ऑप्शन सी जो है मैं कंजंक्शन कर लेता हूँ। और ऑप्शन डी जो है मैं इसको नाउन कर लेता हूँ। शहबाज अहमद ने आंसर दिया है एडवर्ब। टू इज एडवर्ब। एडवर्ब आप लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। तो इसका एडवर्ब ही होगा। ठीक है। अल्लाह पाकिस्तान लास्ट मैच, तो इसमें अल्लाह क्या है? ये तो बगैर ऑप्शन के आप बता सकते हैं। अल्लाह क्या है? जो है आप लोगों ने सही आंसर दिया। अल्लाह जो है इंटरजेक्शन है। ओके, सो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। अली वन द इलेक्शन। इसमें आप बताएं कि वन क्या है, वन। ये बगैर ऑप्शन के बता सकते हैं।
ये क्लासेस जो है आपके डेली होते हैं 7:30 बजे तकरीबन। मैं मैसेज कर लेता हूँ, जैसे आज मैंने आपको मैसेज किया ना ग्रुप पे, तो 5-10 मिनट मैसेज कर लेता हूँ पहले, और क्लास स्टार्ट हो जाती है। अली वन द मैच या जो है वर्ब है। ओके ओके, सारे सबने सही आंसर दिया है, ये वर्ब है। अच्छा, इसी में से आप आपसे पूछता हूँ, ये अली क्या है? अली नाउन है। अच्छा, ये वर्ब जो है, ये कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है? अच्छा, मेन वर्ब है, वेरी गुड। द क्या है, द? द इसमें क्या है? द आर्टिकल है। अच्छा, आर्टिकल कौन सा है? अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आर्टिकल का। आर्टिकल कौन सा है? यस, वेरी गुड, डेफिनेट आर्टिकल। और इलेक्शन क्या है, इलेक्शन? इलेक्शन क्या है? इलेक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ रहा हूँ ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इलेक्शन क्या है? नाउन, सही। नाउन, नाउन, वेरी गुड। वेरी गुड। तो ये नाउन है। माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, मतलब आप लोगों को समझ आ गई है। आपको कोई एक डिफिकल्ट सा आपको जो है एमसीक्यू देता हूँ, ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ परेशानी हो। इफ ही कम्स आई विल गो। इफ क्या है? ऑप्शन दे दूं आप लोगों को? कंजक्शन, आप लोगों ने अब ये भी आंसर दिया है, कंजक्शन। कंजंक्शन, वेरी गुड। तो कंजक्शन आंसर सही है, कंजंक्शन है। ये देखें, ये जो है ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट वर्ब है, दो क्लासेस हैं, C1 C2, तो आपस में कनेक्ट है। ओके, सो बस इसके साथ हम जो सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। अभी कोई आप लोगों की क्यूरी हो तो बेशक पूछ लें। इसके साथ अब जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, हमने अब अच्छे तरीके से कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसा ही है। तो फर्दर जो है कोई आप लोगों को क्वेरी हो तो बेशक पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट जो है वीक से जो इंग्लिश के टॉपिक्स होंगे वो आगे जो है मजीद बढ़ाएंगे। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ ऐसे एमसीक्यूज लेके आऊं, एंड जो आप लोगों को प्रैक्टिस भी होती रहे। तो कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज करेंगे और कभी जो है हम जो टॉपिक को आगे करेंगे। ठीक है।
तो ओके, सो इंग्लिश कितनी पढ़े हैं? तो आप लोगों की क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए आप जो है प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यू वेबसाइट है, उसको देखें। एग्जाम वीडियो वेबसाइट है, वहां से देखें, या फिर जो है कोई भी जनरल बुक है वो लेके उसकी जो है बुक्स, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं इंग्लिश के, वो आप फॉलो कर लें। एप्टीट्यूड बुक कोई भी ले लें, उसमें से कर लें। ओके, तो इंग्लिश में अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो आपको जो है मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके। ओके, सो अब जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। मजीद जो है आप लोग जो है पर्सनल व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। मैथमेटिक्स भी हमने जो है काफी लेक्चर्स कर लिए हैं, वो मैं आपको जो है सेंड कर लूंगा। शहबाज बयान ये आपको आ जाएंगे अभी व्हाट्सएप पे। एक दो घंटे में आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर।